गुड इवनिंग, नमस्कार। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। मैं रोबिंस कुमार। आज फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी चल रहा है क्लास, तो आज फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्लास नंबर 4। आज क्लास नंबर 4 आएगा। क्लास नंबर 3 का हमने 3 पार्ट लाया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, और वो 3 टॉपिक कौन कौन सा है। एक सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कॉमन डिफरेंस के बारे में, फिर पढ़े थे nth टर्म के बारे में, और उससे पहले और सबसे पहला टॉपिक जो पढ़े थे वो था सीक्वेंस। मतलब 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। वो 3 टॉपिक कौन कौन सा है? एक हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कॉमन डिफरेंस के बारे में। और कल हमने जो पिछला वीडियो हमारा जो आया था 3 पार्ट में हमारा वीडियो, वो क्या था? वो था nth नंबर ऑफ टर्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सब किया था। इसका 3 पार्ट आया है। इसका कितना पार्ट आया? इसका 3 पार्ट आया है। ये सबका एक एक पार्ट आया है, ठीक है। तो अब जो हम लोग आज पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एक एपी जो दिया हुआ है उसका टर्म का हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग आज सिलेक्शन देखेंगे, ठीक है। कैसे सिलेक्शन करते हैं, आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लास हमने कर चुका है, 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ये आज का 6ठा वीडियो आएगा एपी का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं क्रैश कोर्स का, हमारे चैनल भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और हमारा पढ़ाने का जो टेक्निक है और हमारा जो पढ़ाने का तरीका अगर वो भी आपको पसंद आए और अगर आपको समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आपको फ्री ऑफ कोर्स मैथ का मिलेगा। आने वाला समय हो सकता है 12 का 11-12 का भी मैथ आ जाए, लेकिन अभी हम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी हम 6 से 10 क्लास तक अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है इसी चैनल पे फ्री ऑफ कोर्स मैथ का फुल क्लास। अभी सिर्फ 10 क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो वही फिर से हम कहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब आप तभी करें जब आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, और हमारा जो भी हो, अगर हम आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए हमारा चैनल को। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, इसको आज हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो एपी का जो टर्म का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, तो इस टॉपिक में आपको क्या है, आप इससे पहले जो पढ़े थे सीक्वेंस में, आपको क्या था? एक सीक्वेंस लिखा हुआ होता था। सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म मिल जाता था, वहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता था। कॉमन डिफरेंस जब मिलता था तो आप कोई भी टर्म निकाल देते थे उसका। आ रहा समझ में? कभी कभी ऐसा होता था कि आपको लास्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, तो आप नंबर ऑफ एन निकाल लेते थे, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ टर्म है, इसमें ना तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा और ना आपको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ लिखा रहेगा टर्म, नंबर ऑफ टर्म आपको लिखना है, और उसके हिसाब से आपको एपी का जो सीक्वेंस है उससे आपको क्या करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो वही है, इन एपी करिए इसको, इन एन एपी मतलब। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आपको फर्स्ट टर्म पता रहेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा। बस दिया रहेगा कोई एपी है जो कि 3 टर्म का एपी है और उसका सम दिया रहेगा। इस तरह का वो क्वेश्चन रहेगा। मान लेकर आपको लिख दिया कि कोई एक एपी है, एबीसी इज अ एपी, फाइंड इट्स अर्थमेटिक मीन। या फिर आपको ये लिख दिया गया, इफ एबीसी आर एपी देन फाइंड हाँ एबीसी इन एपी, और ये तीनों का आपको सम दे दिया जाएगा और फिर बोल दिया कि इसका दोनों का प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन एपी है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम ये करते कैसे हैं और इसका क्या इसका फंडा है सिलेक्शन ऑफ टर्म में। तो अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म में हम जब भी पढ़े थे, जैसे कि हमको ए बी सी, मान लीजिए एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये किस में है? ए बी सी इन एपी। ये किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसको छोड़िए, इसको आप ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि कोई 3 टर्म है, कौन सा टर्म है, क्या क्या है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है
कि 3 टर्म है, एपी में कितना टर्म है, कोई एपी का सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसका 3 टर्म है, जिसका आपको ना तो फर्स्ट टर्म पता, ना आपको कॉमन डिफरेंस पता, लेकिन फिर भी आपको बोला जाएगा आप उसको एपी पे लिखिए, मतलब आप उसको एपी में, एपी के टर्म में या उसको सीक्वेंस में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जब भी 3 टर्म रहेगा, जब भी क्या रहेगा, 3 टर्म रहेगा, देखिए अगर एक टर्म रहेगा तो सिंपली ए हो जाएगा, लेकिन जब 2 टर्म आएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी आएगा। आ रहा मेरा समझ में? जब एक टर्म रहेगा तो ए आएगा, 2 टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी आएगा, 3 टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा ही, ए प्लस डी तो रहेगा ही। लेकिन अब इसके आगे ए प्लस डी हम नहीं लिखेंगे, इसके पीछे का हम एक टर्म लिखेंगे, ए माइनस डी। आई मेरी बात समझ में? क्या लिखेंगे, इसके पीछे का एक टर्म ए माइनस डी। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हम आते हैं फोर्थ टर्म में। फोर्थ टर्म में क्या है, अब जैसे ही फोर्थ टर्म आएगा, फोर्थ टर्म मतलब क्या है, आपका 2 गो मीन होगा, मतलब 2 गो मिडिल टर्म होगा। तो सबसे पहले आप ये एक टर्म लीजिए, कौन सा लीजिए, एक ए टर्म लीजिए, कौन सा, ए प्लस डी लीजिए, और एक ए माइनस डी लीजिए, ठीक है। और फिर क्या लीजिए, ए प्लस 3d, और यहाँ पर ए माइनस 3d। अब देखिए इसका कोई कॉमन डिफरेंस वन, इसमें डिफरेंस देखा जाए तो इसमें क्या है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस डी आएगा। आ रहा समझ में? इसका अगर डिफरेंस, इसको भी छोड़िए, यहां से आइए, जिसमें 2 से ज्यादा टर्म है, क्या है, जिसमें 2 से, इस एक ए प्लस 2d है, ए डी है, हाँ ए आएगा, एक ए प्लस डी आएगा सेकेंड टर्म, जब 3 टर्म है। अब देखिए इसको अच्छा से हम लिखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए यहां पर हम आपको लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, क्या ये है नंबर ऑफ टर्म्स, ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सीक्वेंस क्या बनेगा, या फिर इसका टर्म क्या बनेगा, या इसका कौन कौन सा टर्म बनेगा। आ रहा समझ में? और कॉमन डिफरेंस मतलब सीटी, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए 2 तक तो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर रहा 3 टर्म, जैसे ही 3 टर्म आएगा तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका जो है लॉजिक स्टार्ट होगा, और ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला टर्म आपका ए होगा, और एक ए प्लस डी होगा, और एक ए माइनस डी होगा, और इसका कॉमन डिफरेंस डी होगा। इसका कॉमन डिफरेंस डी कैसा है, देखिए क्या करेंगे, ए माइनस डी में से ए को घटाइए, ए में से ए माइनस डी को घटाइए, ए माइनस डी को घटाइए, तो ए माइनस माइनस प्लस डी, ए कट गया, बचा क्या आपके पास, सिर्फ डी बचा, इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी आएगा। जब नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, इस ए को हटा दीजिए, इस ए को हटा दीजिए, बचेगा क्या, ए माइनस डी और ए प्लस डी। ये तो आपका 2 टर्म हुआ। अभी 2 टर्म आपको और लिखना है, कुछ नहीं, इसमें ए प्लस डी है तो इसमें क्या कर दिए, ए प्लस 3d, और यहाँ पे क्या कीजिए, ए माइनस 3d। आया समझ में? और जब इसका आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालिए, क्या हो जाएगा, या दोनों में से किसी का भी निकालिए, तो इसी का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d माइनस ए माइनस डी, क्या हो जाएगा, ए से कट जाएगा, 3d में से डी घटा, बचा क्या, 2d। अगर यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी माइनस ए प्लस 3d, ए से ए कट गया, 3d माइनस डी, यहाँ से क्या बचा, 2d, तो इसका डी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2d आएगा। तो अब अगर रहा नंबर ऑफ टर्म 5, अब जब नंबर ऑफ 5 रहा तो बस इस टर्म को आप याद रखिए, ए माइनस डी प्लस डी। तो सबसे पहले लिखिए ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये आ जाएगा। अब देखिए अब तो आपके पास अभी 3 टर्म ही है, आपको अभी 2 टर्म और लिखना है, तो आपका अगला टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस 2d। आया समझ में? ये आपको आ जाएगा 5 टर्म वाला। और अगर आपको लिखना रहेगा 6 टर्म आपको दे दिया गया, आपको किसी एपी में कितना टर्म दे दिया गया, आपको किसी एपी में 6 टर्म दे दिया गया, 6 टर्म दे दिया गया, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, तो बस 4 वाला जो टर्म है, इस 4 वाला को आप फॉलो कर ले, क्या कर ले, फॉलो कर ले। तो क्या आ जाएगा, पहले ये चारों टर्म आप लिख दें, क्या, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। अब क्या करेंगे, 3 में प्लस 2 कीजिए, क्या आ जाएगा, ए प्लस 5d, और इसमें ए माइनस 5d। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म लिख सकते हैं। अब देखिए इस नंबर ऑफ टर्म जब था कितना, 4, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2d आया। फिर यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया, 5 आ गया, तो इसका भी जब आप कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो इसका भी कॉमन डिफरेंस d आएगा, और इसका जब आप निकालेंगे तो इसका आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा,
2D आएगा। कितना आएगा? 2D आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलता है, ये जो हम टर्म लिखे हैं, देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म किस तरह करते हैं, आपको 6 टर्म से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में पढ़ेंगे 11 12 तक भी पढ़ेंगे तो आपको एपी का 6 टर्म ही आएगा। एक्सेप्शन में एक आध दो क्वेश्चन आएगा जिसमें 8 टर्म या 9 टर्म रहेगा, लेकिन हार्डली 3 4 5 टर्म रहते हैं, उससे ज्यादा टर्म का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो यहां से देखिए हमको क्या पता चला, हमें यहां से ये पता चला, हमें तो ये पता था कि अगर नंबर ऑफ टर्म अगर क्या है, इवन में है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म अगर हमारा क्या है, ऑड है, तो हमारा मिडिल टर्म कितना होगा, मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, ए होगा। मिडिल टर्म हमारा कितना होगा, मिडिल टर्म 1 होगा, और वो क्या होगा, मिडिल टर्म ए n प्लस 1/2, यही हमारा मिडिल टर्म होता है। यही होता है मिडिल टर्म। जो हमारा नंबर ऑफ टर्म ऑड में आता है तो हमारा मिडिल टर्म क्या होता है, n प्लस 1/2। और जो हमारा नंबर ऑफ टर्म जो हमारा किस में हो, इवन में है, तब हमारा मिडिल टर्म क्यों कौन कौन सा होता है, मिडिल टर्म हमारा कौन कौन सा होता है, n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म। आप समझ में, इस तरह से मिडिल टर्म होता है। तो अब एक चीज हमेशा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है, कि इसका अगर पूछा जाए कि आपका नंबर 4 है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, a माइनस डी और a प्लस डी। इसका अगर पूछा तो इसका a है, और इसका भी a माइनस डी और a प्लस डी। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी का क्वेश्चन रहेगा और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा, ऑड में रहेगा, क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्म क्या में रहेगा, ऑड में रहेगा, तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, a माइनस डी और a प्लस डी। हमेशा, सॉरी, जब भी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, जब इस तरह, जब किसमें, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी को हम बता रहे हैं, जब भी आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपको नहीं दिया है और आपको क्या दिया, नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या दिया, ऑड में अगर दिया होगा, तो आपका हमेशा मिडिल टर्म कहां से होगा, मिडिल टर्म आपका क्या होगा, मिडिल टर्म हमेशा आपका क्या होगा, ए होगा। और यहीं से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए हमको जब 3 लिखा, सबसे पहले हमने ए लिखा था, फिर a प्लस डी और a माइनस डी लिखा था। ये हमेशा वही आएगा। अगर ये 6 टर्म का, ये 5 का, अगर हम लिखेंगे 7 टर्म का, तो क्या होगा, ए तो है ही इसमें, तो ए रहेगा, a प्लस डी रहेगा, a माइनस डी, a प्लस 2d रहेगा, a प्लस a माइनस 2d, a प्लस 2d भी रहेगा। लेकिन जैसे ही 7 टर्म होगा, अगर ये 7 टर्म, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस 2d में हम क्या करेंगे, 2 और ऐड कर देंगे, और बचेगा क्या हमारा, सॉरी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस यहाँ 3d, और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, क्या हो जाएगा, a माइनस 3d। तो ये चीज का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी नंबर ऑफ टर्म आपका क्या रहेगा, ऑड में रहेगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी, तो आपका हमेशा मिडिल टर्म कहाँ होगा, ए से। हमेशा आप एपी का शुरुआत कहां से करेंगे, ए से करेंगे। लेकिन जब आपका व्हेन नंबर ऑफ टर्म इज इवन, लेकिन और जब इवन रहेगा तो आप कहां से शुरुआत करेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी से। यही आपका मिडिल टर्म है। ऐसी मिडिल टर्म के एक टर्म आपको बाएं लिखना है और एक टर्म आपको दाएं लिखना है। कहने का मतलब है कि एक टर्म आपको आरएचएस में लिखना है और एक टर्म आपको एलएचएस में लिखना है। जब भी इस तरह रहेगा, इस चीज को आप याद कर लें। और इसका कॉमन डिफरेंस डी होगा और इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, 2d रहेगा। कितना रहेगा, 2d रहेगा। आप यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2d ही आएगा। आया समझ में? ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। ये चीज आपको सीखना था कि नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म हम कैसे करते हैं, एपी में जो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे टर्म का। ये दो चीज को आप याद रखें। अगर आपको नंबर कुछ में दिया रहेगा, आप आराम से कोई भी एपी का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई भी आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपको दे दिया जाएगा कि इस एपी का मिडिल टर्म ये है, मिडिल टर्म ये दिया है तो इसका 5 टर्म लिखिए। 5 टर्म अगर लिखना है, मिडिल टर्म आपको दे दिया, किसी भी एपी का आपको मिडिल टर्म दे दिया गया और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया और आपको बोला जाएगा कि इसका 5 टर्म लिखिए, तो कैसे लिखिएगा। तो बस इसी चीज को फॉलो करना, आपको देखना है कि नंबर ऑफ टर्म उसमें कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आपको दे दिया जाएगा और आपको क्या दे देगा, मिडिल टर्म दे दिया जाएगा। तो आपको ये चीज को आपको फाइंड करना, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे चीज, ये सारे कंसेप्ट जो हम आपको लिखे हैं, ये सारे कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
तो ये चीज तो हम पहले भी बता चुके हैं। ये चीज क्या है, ये चीज तो हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए यहां से आपको क्या है, यहां से देखिए अब दो कंक्लूजन निकलेगा। क्या निकलेगा, दो कंक्लूजन निकलेगा, दो रिमार्क निकलेगा। दो कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से देखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी। मान लिया कि ए बी सी है क्या, एक एपी में है। इसमें कितना टर्म है, इसमें 3 टर्म का है। कितना टर्म का है, 3 टर्म है। और ये क्या है, ये एपी में है। तो अब बताइए अगर ये एपी में है, यहाँ देखिए ए बी सी, अगर ये एपी में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसका, ये तो कॉमन डिफरेंस अगर हम इसका लिखेंगे तो बी माइनस ए, बी माइनस ए, और ये दोनों का बीच का अगर कॉमन डिफरेंस लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, सी माइनस बी आया। अब देखिए दोनों तो कॉमन डिफरेंस ही है, और हमको पता है कि एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। यहाँ देखिए बी प्लस बी माइनस ए, सॉरी सी, यहाँ माइनस है, इधर आके हो जाएगा क्या, प्लस बी, और यहाँ से क्या आएगा, टू बी प्लस, सॉरी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस आकर आपको एपी में लिखा हुआ है तो वो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी के टर्म में रहेगा। जैसे हम आप एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में आप ये ले लें, जैसे आपको लिखा हुआ है 2 4 6, आपको ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे लिखा है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। हम 2 को ए मान लेंगे, 4 को बी मान लेंगे और 6 को सी मान लेंगे। क्या देखिए, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। टू बी का वैल्यू कितना, 4 इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब कि 2 प्लस 6, तो 8 इक्वल टू 8। आया कि नहीं आया। तो जब भी कोई सीक्वेंस अगर एपी में रहेगा तो वो इस चीज को फॉलो करेगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, ये देख लीजिए। अब देखिए ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी के आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसी के आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, इसमें देखिए आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको क्या दिखेगा कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब देखिए अगर ए बी सी क्या है, एपी में है, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी इन एपी, ए बी सी क्या में है, एपी में है। तो अगर हम इसका मिडिल टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज, मिडिल टर्म नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। जब 3 टर्म है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इसको अर्थमेटिक मीन, ARITHMATIC, अर्थमेटिक मीन बिटवीन, बिटवीन ए एंड सी। किसके, ए एंड सी। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, या मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक मीन एक आ गया, वर्ड आ गया, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको ए एंड सी के बीच में आपको, तो बी आपको पता, लेकिन अगर इसी को हम क्या करेंगे, ए सी और बी में अगर ले दिया जाएगा तो सी तो आपका मिडिल टर्म होगा। क्या होगा, ए बी सी जो है, आपको ए सी बी जो आपको लिखा है, तो सी तो आपका होगा मिडिल टर्म। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चला तो आप क्या करेंगे, तो सी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, यही ना होता है। ये बी हमारा जो मिडिल टर्म कैसे निकलता है, और समझ में। तो अब ये आया कहां से, ये आया कहां से, तो ये आया देखिए यहां से। अगर देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लिखे हैं, तो बी का वैल्यू क्या आ रहा है, ए प्लस सी बाई 2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, बी की जगह पे सी आ गया, तो ये देखिए ये बी की जगह पे यहाँ पे सी आ गया, ए प्लस बी बाई 2। आई मेरी बात समझ में। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी टर्म एपी के किस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा रहेगा उसी तरह से आप उसको क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, और उसी तरह से आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में। ये कहां से आया, ये कहां से, ये यहीं से आया है। आया समझ, मिडिल टर्म भी यहीं से निकालने के लिए आया है, 3 टर्म के बीच का। चलिए अब देखिए जब क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो सारा चीज हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको साफ करते हैं। अब देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी, आपको इस टॉपिक से इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्या लिखा, इफ 2x, x + 10, 3x + 2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब कि आपको ये 3 टर्म लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझिएगा, अच्छा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अच्छे से समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 3 टर्म लिखा हुआ, वो कौन कौन सा टर्म है, 2x है, x प्लस 10 है और 3x प्लस 2 है। बोला जा रहा है क्या में है ये एपी में है, क्या में है एपी में है, और आपको वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, अभी सिलेक्शन ऑफ टर्म में हम क्या पढ़े थे, 3 टर्म है, ठीक है। तो अगर ये तीनों एपी में है तो मतलब कि 2b इक्वल टू a प्लस सी ये चीज को सेटिस्फाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखा है तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2x हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो 2b का वैल्यू क्या है x प्लस 10 इक्वल टू a प्लस सी, a का वैल्यू क्या है 2x प्लस सी का वैल्यू क्या है 3x प्लस 2, ये एक नहीं है। चलिए यहाँ से आगे बढ़िए, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 2x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x प्लस 2। आ रहा समझ में। अब देखिए 2x है, x को इधर करिए, 2x माइनस 5x इक्वल टू 2 माइनस 20, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x इक्वल टू माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपसे x का वैल्यू पूछा जाता, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपको लिखा हुआ 8x प्लस 4, क्या टर्म है 8x प्लस 4 लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ 6x माइनस 2 लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ 2x प्लस 7। यहाँ पर भी देखिए सेम चीज है, ये भी क्या करेगा ए भी 2b इक्वल टू a प्लस सी को सेटिस्फाइड करेगा। आ रहा समझ में, इसमें भी a इक्वल टू ये, b इक्वल टू ये, c इक्वल टू ये, तो बहुत आसान है, तो इसको भी करिए। 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है 6x माइनस 2 इक्वल टू a प्लस सी, a का वैल्यू क्या है 8x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 7। यहाँ देखिए क्या जाएगा 12x माइनस 4 इक्वल टू 8x प्लस 2x क्या जाएगा 10x और प्लस 7 और 4 11, 12x माइनस 10x इक्वल टू 11 और प्लस 4, 11 और प्लस 4, ये कि यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस सॉरी यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 15, यहाँ से x का वैल्यू 15/2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या है आपको मिलेंगे जो आप लोगों को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या x प्लस 1 3x एंड 4x प्लस 2 आर इन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 की उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ये आपका क्या है सेल्फ प्रैक्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एसपी। अब देखिए अगर आपसे अगर ये क्वेश्चन भी नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन होना। कहाँ होना है टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, या फिर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं हमसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं जो हम बोर्ड पे करवा रहे हैं, जो हमने वीडियो में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके बुक में अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ मत कीजिए, उस क्वेश्चन का आप एक फोटो लीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर टेलीग्राम पे आप जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आप हमें मैसेज कर दें, ठीक है। इसी तरह से वीडियो बन के डिटेल में क्वेश्चन को आपको सोल्व करके आपको मिल जाएगा टैग करके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, मतलब कि आपको 3 नंबर दिया हुआ है, क्या है 3 नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो क्या में है एपी में है, लेकिन वो 3 नंबर कौन कौन सा है ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो हम 3 नंबर कैसे निकालेंगे, तभी हम बताए थे कि नंबर ऑफ टर्म अगर 3 रहेगा तो हम एपी को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला एपी हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं क्या ए लिखते हैं, और दूसरा क्या लिखते हैं ए माइनस डी, और यहाँ क्या लिखते हैं ए प्लस डी, यही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। और क्या होगा कि इसका क्या है, इसका सम कितना है -3 है। अब देखिए सम ऑफ एपी क्या है, सम ऑफ एपी। अब ये सारे का सम देखिए क्या है ए माइनस डी प्लस ए फिर प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है -3। अब देखिए माइनस डी प्लस डी कट गया, बचा कितना 1 2 3 डी, 3a इक्वल टू -3, 3 से 3 कट गया तो a का वैल्यू कितना आया -1 आया। अब बोला जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट आपको कितना है, इसका प्रोडक्ट कितना है 20 है, इसका प्रोडक्ट कितना है 20 है। जब हम इसका प्रोडक्ट का बात करेंगे
सॉरी प्रोडक्ट कितना है 8 है, प्रोडक्ट कितना है तीनों का 8 है, तो अब ये तीनों का प्रोडक्ट की क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टर्म, सॉरी यहाँ पे एपी नहीं लिखिए, यहाँ पे टर्म लिखिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 8, यही ना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। जब आपको ये दिया तो अब यहाँ देखिए ए माइनस डी और ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8। अब देखिए ए का वैल्यू -1 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, तो ए का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए सब में, तो ए का वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, इसमें जब -1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, और -1 सब में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, -1 और प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए ये 1 इधर आके हो जाएगा, ये 1 यहाँ किधर क्या होगा, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और प्लस 1, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, अंडर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 3, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आएगा, और 3 कैसे आएगा, 3 आएगा, ये डी का वैल्यू आएगा वो क्या होगा +-3 आएगा, क्या आएगा +-3 आएगा। तो अब देखिए आपने डी का वैल्यू निकाल लिया, ए का भी वैल्यू निकाल लिया, और आपको क्या लिखना है, आपको नंबर लिखना है, नंबर कौन कौन सा होगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं इसका नंबर हम कैसे लिखते हैं, हम देखिए इसको ऊपर में लिख रहे हैं, जिसका नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का जो नंबर है हम उसको कहाँ लिख रहे हैं, हम उसको ऊपर में लिख रहे हैं। ए आपको पता हो गया क्या, ए इक्वल टू क्या है -1 है, और डी इक्वल टू क्या है +-3 है, मतलब एक बार प्लस है 3 है, तो देखिए इसका 2 नंबर लिखा है, इसका कितना नंबर लिखा है 2 नंबर, क्यों, क्योंकि आपका जो कॉमन डिफरेंस है एक बार +3 और एक बार क्या है -3 है, तो इसलिए इसका जो नंबर लिखाएगा वो कितना बार लिखाएगा 2 बार लिखाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन डी इक्वल टू 3, जब डी मतलब क्या है पॉजिटिव में। अब देखिए ये तो हमारा -1 ही रहेगा, आ रहा समझ में। दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी है, तो -1 और प्लस डी कर दीजिए, यहाँ पे -1 और -3 कर दीजिए, आया समझ में। a माइनस डी, तो डी हमारा 3 है, तो a माइनस डी, a प्लस डी, तो बना क्या हमारा -4 -1 और 2 बना, यही ना बना। अब कॉमन डिफरेंस सबका देख लीजिए, सेम ही आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या है सबका +3 ही आएगा इसमें, ठीक है। अब क्या है व्हेन d इक्वल टू -3, तो ये तो सेम ही रहेगा फर्स्ट टर्म। अब इस बार क्या करना है -1 और प्लस जो है d हमारा क्या है इस बार माइनस में है, तो प्लस d है, तो प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -1 तो रहेगा ही, ये माइनस है लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो आएगा क्या 2 -1 और -4। तो देखिए d का वैल्यू जब आगे पीछे तो d का वैल्यू जब चेंज हो रहा है, d का वैल्यू क्या रहा है, एक बार प्लस आ रहा है माइनस हो रहा है, तो देखिए d का वैल्यू जब हम एक बार प्लस करेंगे माइनस, देखिए हो क्या रहा है, पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या रहा है इनवर्स हो जा रहा है, आ समझ में। इसी तरह के क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है, सिर्फ सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 120 दिया गया है, तो ये क्वेश्चन अभी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस तरह से करते हैं, बहुत ही आसान है। आपके सामने ये 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को देखिए भी हम बारी बारी से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 120। ठीक है, मतलब एक एपी आपसे पूछा जा रहा है जिसका सम क्या है 20 है, और नंबर कितना है 4 नंबर है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितना दिया गया 4 दिया गया है। तो इसका एपी अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो इसका एपी हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, और क्या जाएगा ए प्लस 3d और a माइनस 3d। अब इसका सम आपको क्या दिया गया 20 दिया हो गया, तो सम ऑफ टर्म्स आपको क्या दिया, यहाँ पे लिखिए सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स आपको क्या दिया गया a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d से 3d, d से d कैंसिल, और आपको इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। देखिए a का वैल्यू क्या आएगा a 4a, क्या आएगा 4a इक्वल टू 20, यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा 20/4, ये कट गया 5, और a का वैल्यू आपको क्या आएगा 5 आएगा, a का वैल्यू आपको क्या आया 5 आया। अब आपको एक चीज और लिखा, क्या लिखा, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 120, मतलब ये पूरे का स्क्वायर का अगर हम इस सब का बारी बारी से हम स्क्वायर करेंगे तो सब का सम हमको कितना दिया है 120 दिया है। तब यहाँ लिखिए क्या
सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, a माइनस 3d का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 120 आपको दिया हुआ है। इसको सोल्व कीजिए, सबको बारी बारी से जब मल्टीप्लाई करें। अब देखिए a माइनस 3d का होल स्क्वायर, a प्लस 3d का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देखिएगा, इसम देखिए, इसम चीज सीखना है, सबको ज्यादा नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब दोनों को ऐड करें तो क्या होता है, 2ab कट जाता है, बचता है हमारे पास क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको बचता है। ये देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, हमने 2 को मिले तो बचा क्या, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखिए a माइनस 3d, a प्लस 3d, यहाँ क्या है a माइनस 3d का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस 3d का होल स्क्वायर। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर। आया समझ में, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सेम चीज हम इसके लिए भी कर सकते हैं, a माइनस डी का होल स्क्वायर, a प्लस डी का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 120। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर करिए इसको, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 120। दोनों से 2 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो 2 कौन, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 जो कॉमन गया, ये 2 कहाँ आएगा, इसको डिवाइड कर देगा तो क्या जाएगा 120/2 कट जाएगा, बचेगा क्या 60। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर फिर प्लस 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10d स्क्वायर इक्वल टू 60। आया समझ में। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको करते हैं सोल्व, इस चीज को हम यहाँ सोल्व करते हैं। अब देखिए जो 2a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर है, क्या है 2a स्क्वायर प्लस 10d का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 60 है। यहाँ देखिए 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 2 सम में कॉमन, इसमें से 30 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू हमने क्या लाया है, 5 लाया है, a का वैल्यू क्या लाया है 5 लाया है, तो a का वैल्यू यहाँ 5 रखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर इक्वल टू 35। 5 5 या 25 इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5d का स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 30 माइनस 25 बचेगा क्या, 5d स्क्वायर इक्वल टू 5 बचेगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, d स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1, तो d का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा, d का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। आपसे पूछा 4 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तब देखिए बहुत ही आसान है। 4 नंबर आपका क्या क्या है, पहले आप 4 नंबर आप लिख लीजिए, a माइनस 3d है, a प्लस a माइनस डी है, a प्लस डी है और a प्लस 3d है। चलिए a आपका क्या है, a आपका वैल्यू क्या आया है 5 आया है, 5 माइनस 3d का वैल्यू एक बार 1 लिखिए, ठीक है, पहले आप लिख लीजिए व्हेन d इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू 5 माइनस 3, d का वैल्यू सिर्फ 1 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट a माइनस 3, फिर से यहाँ पे कीजिए क्या 5 माइनस डी का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, a प्लस डी, तो a का वैल्यू 5 और प्लस 1, यहाँ पर a मतलब 5 फिर प्लस 3 आया क्या क्या, 5 में से 3 जाएगा तो 2 4 6 8। देखिए सबका बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 4 6 8। ये तो होना चाहिए भाई नंबर में, हाँ 2 4 6 8, ठीक है। अब देखिए नंबर आपका ये आया। अब क्या है, व्हेन d इक्वल टू -1, जब d इक्वल टू -1 होगा, जब d क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो अब देखिए a माइनस डी, तो a क्या हमारा 5 है और माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 3। सिंपल, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 6 4 2, 8 6 4 2, यही होगा। अभी हम क्या थे, तीन टर्म वाला क्या होता है, जब साइन क्या होता आपस में चेंज हुआ था, प्लस और माइनस जब आया था तो क्या हो गया था, इंटरचेंज हो गया था, वही यहाँ पर भी इंटरचेंज करेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, पहले 6 नंबर बाद में करेंगे, पहले 7 देखिए क्या है। 3 numbers are in AP whose sum is 27 and the product is 648, find the numbers। तो ये नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम जिस तरह से कराए हैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 होगा। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस है, मतलब कि SP। इसको भी आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से करेंगे। आया समझ में। हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कौन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपको ये क्वेश्चन हम जो भी पढ़ा रहे हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी क्लास से 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक मैथ का किसी भी टॉपिक का किसी भी बुक का आप क्वेश्चन हमसे डाउट पूछ सकते हैं। इससे हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमसे कोई क्वेश्चन छूट जाए या कोई आपके पास नया क्वेश्चन हो तो आप अवश्य हमें सेंड करें टेलीग्राम पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर हम ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये था, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन ए पी सच डेट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज 7:5। मतलब ये कि आपको 32 को 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब कि देखिए सबसे पहले जो 4 पार्ट्स ये लिखा है तो आप ये नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको 4 दिया हुआ है, क्या दिया, नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 4 दिया है। इसके लिए एपी क्या बनेगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d, यही बनेगा आपका। तो क्या बोला कि इसका जो है सच प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनी 7:5, मतलब कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है और ये दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो कितना है, 7:15 है। आए मेरी बात समझ में, दोनों का कितना है 15 है और डिवाइड 32 है। और 32 को डिवाइड मतलब कि 32 डिवाइड मतलब कि ये चारों का सम कितना है 32 है। अब देखिए सबसे पहले अगर सम है, सम ऑफ टर्म हम अगर निकालेंगे, सम ऑफ टर्म अगर निकालेंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। ठीक है, तो 3d से 3d, d से d, बचा क्या हमारे पास 4a इक्वल टू 32, तो और a इक्वल टू 4 से कट गया 8 बार में, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू क्या हुआ 8 आ गया। अब हम इस पार्ट पे काम करेंगे, क्या बोलेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो हमको गिवन है, क्या है, गिवन डेट, हमको क्या गिवन दिया हुआ है कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये दोनों का जो मल्टीपल है इतना बाई a माइनस 3d बाई a प्लस 3d इक्वल टू 7/15 है। यही आपको क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है। तो देखिए अब कर यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्मूले पे होगा तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए ए का वैल्यू आपको 8 आया हुआ, 8 का वैल्यू आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं या फिर आपस में दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ कर दिए, क्या हो जाएगा 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर, ये कर दिए। अब यहाँ देखिए 15 इंटू ए का वैल्यू हमने कितना लाया 8 आया, 8 8 जा 64 माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है 15 इंटू इतना, ठीक है, और क्या आ जाएगा इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 9d का स्क्वायर, यही है। चलिए इसको मल्टीप्लाई के 64 और 15 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
करिए भाई 64 और 15 को कर दें तो 15 छक 90, 900 और 15 चौक 60, 960 माइनस 15d² इक्वल टू, इसको 7 से 7 4 जा 8 और 7 6 जा 42 और 2 क्या आएगा 44 माइनस 9 7 जा 63d²। अब देखिए माइनस 15d² प्लस 63d² इक्वल टू 448 माइनस क्या आ जाएगा 448 माइनस 960। चलिए इसको घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको 63 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आ जाएगा। यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ, लिखा हुआ क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पे हम 15/7 कर देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी 15/7 कर देंगे और यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कितना होगा 7 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बाकी उधर का हम देख लेते हैं, उधर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। यही सब दिक्कत होता है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं तो। हम समझाने के चक्कर में क्या किए, क्वेश्चन को पढ़े तो सही, कर सही रहे, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। क्या मिस्टेक कर दिए, लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए था। हमने रेशियो को उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7 इंटू a² माइनस d² इक्वल टू 15 इंटू a² माइनस 9d² क्या आएगा 7 इंटू 64 माइनस 7d² इक्वल टू 15 इंटू 64 माइनस 59 जा 135d²। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़िए। माइनस 7d² है, क्या है माइनस 7d² हो जाएगा प्लस 135d² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 15 इंटू 64 ठीक है, और माइनस 7 इंटू 64। इसको आपस में मल्टीप्लाई का उतना झंझट मतलब, वहां देखें उसको कितना आसानी से करते हैं। ये कितना आ जाएगा 128d² इक्वल टू 64, यहाँ से ले लीजिए क्या कॉमन, और बचा क्या 15 माइनस 7, 64 इंटू 8 128d²। तो d² इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। तो कितना आएगा 128। इससे देखिए 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, शायद 4 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, हाँ जी 4 बार में ये कट जाएगा। हाँ, और d² इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और d का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 आएगा। d का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ से 64 को 15 माइनस 7 कर दीजिए, 15 माइनस 7 8, 64 इंटू 8 500, 512 बाई 128, ये 4 बार में इसको काट देगा। और यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2 आ गया। और जब d का वैल्यू हमको प्लस माइनस 2 पता चल गया तो हम क्या, ये नंबर हम नहीं पता कर सकते, ये नंबर हमारा क्या है, ये नंबर हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा a माइनस 3d। तो a माइनस 3d तो a है, तो a तो हमारा क्या है, a हमारा यहाँ पर देखिए क्या निकाले हम, a इक्वल टू 8 है, 8 माइनस 3। जब हम प्लस 2 रख रहे हैं क्या, वेन d इक्वल टू प्लस 2, जब d हमारा क्या है प्लस 2 है, तो प्लस 3 2 जाएगी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। ठीक है, 8 माइनस 6 आएगा, फिर क्या होगा 8 माइनस d क्या है, d इक्वल टू सिर्फ 2 है, 8 माइनस एक बार 2 लीजिए। अब क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 और क्या हो जाएगा 8 प्लस 6, क्या बचा हमारे पास 2 बचा, 6 बचा, 10 आया और क्या आया 14 आया, 2 6 10 14। और जब d हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा, वेन d इक्वल टू -2, तो कुछ नहीं इसका बस अपोजिट कर दिया तो क्या हो जाएगा 14 10 6 और 2। ठीक है,
यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ आपका? कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 था उसी तरह का क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा डिजिट का चेंजिंग है। उसमें क्या था? 32, इसमें हो गया 50। डिवाइड 56 into 4 parts which are in a piece such that the product of extremes is to the product of mean is 5:6। तो बस क्वेश्चन वही सेम है, क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं, बस उसी तरह से करना है। इसमें भी देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 4 है। तो इसका देखिए सीक्वेंस क्या बनेगा? a माइनस 3d बनेगा, a माइनस डी बनेगा, a प्लस डी बनेगा, a प्लस 3d बनेगा। यही सीक्वेंस आपका बनेगा एपी का। बस इसी से करना। अब इसका 56 को डिवाइड करना है कितना में? 4 पार्ट्स में। मतलब कि ये चारों का आपका क्या है? आपको सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सम। सम ऑफ टर्म्स आपको दिया हुआ। सम ऑफ टर्म्स क्या दिया? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी माइनस प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 56। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, बचा कि आपको 4a इक्वल टू 56 और a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 56/4। 4 से 100 काट के एक बार में 4 और 4, a का वैल्यू कितना आ गया? 14 आ गया। अब a का वैल्यू 14 आ गया। अब आपको क्या बोला जा रहा है? प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज टू, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, इस चीज को ध्यान देखिए, ठीक है। आपको गिवन क्या है? गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम मतलब कि यही है। तो a माइनस 3d बाई a प्लस 3d बाई a माइनस d इंटू a प्लस d इक्वल टू 5:6, मतलब 5/6। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 5/6। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको d का वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ से वैल्यू आपको पता है। और जब d का वैल्यू पता करेगा आप नंबर लिख ही सकते हैं। कितना कितना पार्ट में डिवाइड होगा वो आप लिख ही सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन को भी आप इसके आगे आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस इसके आगे आप इसको खुद से सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके आगे आप क्या करेंगे? इसको खुद से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो आप हमारे साथ कहाँ जुड़िए? टेलीग्राम पे जुड़िए। और टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा? टेलीग्राम पे आपको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहाँ? टेलीग्राम पे। चलिए, थैंक यू। आज का इस सेशन में इतना ही। और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन भी और अच्छे क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद वाले वीडियो में। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। इसी वीडियो का क्लास नंबर 4 का पार्ट 2 भी आएगा। आज का सेशन में यही। इसके बाद वाले क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन, वो करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।